की करप्शन की स्टोरियां इतनी मौजूद है 73 साल की। आप क्या समझते हैं अमेरिका, बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया को पता है कि आप क्या करते हैं। आपसे एक चीज ले तो दो चीजें साथ फ्री दे देते हैं आप। अब तीसरा उसमें मुझे ये बताएं, आपके मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने अगले दिन पब्लिक टीवी पे बैठ के कहा कि तालिबान की 5000 फैमिलियां जो है वो बारागौरबाद और इस्लामाबाद आसपास बैठी हैं। वो क्या आता है उसमें इशू। अब आपके प्रेसिडेंट साहब असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं हर जगह पे, लेकिन आपके डॉक्टर मोइज साहब है, उन्होंने अगले दिन एक और छोड़ी बात कि अमेरिका ने आज तक अंडे मांगे ही नहीं है। मेरा मतलब ये सारा कंफ्यूजन। और उसके बाद सबसे मैं जो कुछ चीजें आपको बताऊंगा, इंटेलिजेंस रिपोर्टों के हिसाब से आज की बात नहीं है, कई सालों से जो अमेरिकन हमारी जो एजेंसियां हैं मुख्तलिफ, उनके बयानिए या रिसर्च में ये सारा बिल्कुल क्लियर लिखा गया था। मेरी ओपिनियन नहीं है कि तालिबान एक दिन भी पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर, चाहे वो लॉजिस्टिक हो चाहे किसी किस्म की, एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे अब आर्टिकल पूरा मैंने ये 4-5 साल पहले पढ़ा था, और मुझे अगले दिन किसी ने अपने आपके जनरल हमीद गुल साहब का किसी ने मुझे एक पीस भेजा व्हाट्सएप पे। तो जनरल हमीद गुल साहब हमारे नेशनल टीवी पे कह के गए थे कि हिस्ट्री एक दिन बताएगी कि अमेरिका ने आईएसआई की मदद से पहले रशिया कराया, और उसके बाद ये भी कहेगी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को गिराया। तो ये अगर ये सारी चीजें आपके नेशनल टीवीज और नेशनल आर्काइव्स पे मौजूद हैं, तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका या दुनिया सारी समझती नहीं है? और जो पैसा एक साइड से आपके पास कंटेनरों में जाता रहा, और आप जिस तरीके से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां खरीदते रहे, आपका क्या ख्याल है कि वो कोई ढकी छुपी बात है? वो आपके पाकिस्तानियों से ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिकन तो फिर उनका कोई ना कोई सिस्टम होता है, चीजें ट्रेस करते हैं, चाहे जिस तरीके से भी मनी ट्रेस करते हैं। आपके वहां पाकिस्तान में कुछ लोगों को यही नहीं पता चलता कि 25 अरब रुपया मेरे अकाउंट में कौन जमा करा गया। तो आप डबल गेम की बात करते हैं, डबल गेम तो बड़ी मामूली सी चीज है। अब मैं आज मैं सुबह बड़ा हंसा हूं एक खबर सुन के। वो खबर ये थी कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में चाइना को लेकर जाएगा, और चाइना में जितनी डेवलपमेंट होगी वो पाकिस्तान उसमें उसका हिस्सा बनेगा, देगा। तो मैं आज बड़ा हंसा था, मैं लॉटरी निकल आई है करप्ट ब्यूरोक्रेसी की, करप्ट सियासतदानों की। वो किस तरह पहला भी पैसा आपका सारा अफगानिस्तान में जाता था, पाकिस्तान में डॉलरों के कंटेनर आते थे। अब चाइना से कंटेनर आएंगे, जाएंगे वहां। बदनसीबी पाकिस्तान और बदनसीबी पाकिस्तान के में रहने वाले लोगों की है, जो बेचारे इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते, जिन तक ये पैसा पहुंचता नहीं है। ये पैसा यहां से बैंकों से जाता ही नहीं है। मैं कई दफा अमेरिका की खुश नसीबी पे बड़ा हंसता रहता हूं कि पैसा यहां से निकलता है न्यूयॉर्क के बैंकों से, वापस न्यूयॉर्क के बैंकों में आ जाता है। देखें, ऑब्जेक्टिव देखिए। आज मैं खान साहब के मैं बिल्कुल पाकिस्तान आपके अब डबल गेम की बात कर रहे थे, मैं देख रहा था आज खान साहब आपका करंट क्या हुआ है। खान साहब के आखिरी साल है आप इस वक्त इलेक्शन में, और आज खान साहब ने कहा है कि जी आपका प्रोटोकॉल कम कर दिया जाए। जो 50-50, 100-100 गाड़ी निकलती है एक मशीर, वजीर भी नहीं होता, मशीर के साथ, तो उसको आज कम किया जाए रियासत मदीना में। और उसके बाद उन्होंने दूसरी उसमें अफसरों के आज खर्चे उन्हें नजर आए हैं। मैंने आपको कहा था कि मुझे अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजाजत दे, मैं कई 18-19 ग्रेड के अफसरों के बच्चे जो अमेरिका में, जिनका $1-1 लाख साल का खर्चा है, अगर वो आइडेंटिफाई कर दूं, तो फिर मेरा मकसद है फिर भी आपको मानना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हमारा हर इंटरेस्ट जो वो अब इस वक्त वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, तो वो हमारे हालात में डॉलर कोई भी देते हम नाचना शुरू कर देते हैं। अब चाइना को प्रमोट करने, सीपैक को प्रमोट करने के लिए खासा बस्ती एशिया में जा रहे हैं। अब उन कंट्रीज को दो चीजें कहेंगे, एक तो अमेरिका को फौजी अड्डे ना दें, और दूसरा उनको कहने जा रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर सीपैक पे आ जाओ। वो हम अब इस पे फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले अफगानिस्तान में आपने जो अपना घर जला लिया सारा, अब आपने शुरू कर दी सेल्समैनशिप ऑफ चाइना। तो खुदा का नाम है, उनको खुद के यार अपना सीपैक प्रमोट करो। आप उनको खुद के कंट्रीज को खुद डिसीजन लेने दें। अभी खुद अब अपने पांव पे खड़े नहीं है। आपके अंदर कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? लोग आपकी तकरीरों से ज्यादा हरीम शादी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मेरा मकसद, अगर हालात ये हो मुल्क के, तो सोचना पड़ेगा कि वेयर आर वी गोइंग। किसकी शादी हो रही है, किसकी दूसरी शादी हो रही है, किसकी पहली शादी हो रही है। आपके हर वजीर के साथ उनकी तस्वीरें चैलेंज करती रही बच्ची आपको, पूरे आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को उसने चैलेंज किया कि मेरे पास हर एक की तस्वीरें। आपके वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसों में घुस के चैलेंज करती। अभी यू हैव लॉट टू
नॉट टू रिस्टोर। अब बल्कि मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगा, खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करना चाहिए। खान साहब ने अगले दिन असम्बली में भी यही कहा, इस साथ उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लेटर लिखा, उन्होंने चाइना को जाके कहा एब्सोल्युटली नॉट। जब मोदी साहब कहते हैं कि अड्डे उन्होंने मांगे ही नहीं, तो ये एब्सोल्युटली नॉट किस चीज को कहा उन्होंने, ये क्लैरिफाई कर दे। और दूसरा, अगर कहना भी है तो ठीक है, कहें, आप जो कुछ करना है आप दबे पांव से करें, आप एक स्टेट्समैन की तरह करें। आप इस तरह ना करें कि अब मेरा मकसद है कि आपको बाइडेन साहब आपकी कॉल नहीं लेते तो आप उसके खिलाफ एक जंग शुरू कर दें, तो ये जरूरी नहीं। आप ये देखें कि आप कहां खड़े हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब मुल्तान में इंटरेस्टेड है, चीफ मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, -1 फार्मूले में इंटरेस्टेड है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपकी गलती है, अमेरिका की गलती तो नहीं है। तो इन चीजों को, इन कमियों को पूरी करें आप, और उसको देखें कि वेयर पाकिस्तान इज लीडिंग, वेयर वी गोइंग। और इतना क्रूशल पीरियड इस वक्त गुजर रहा है, अगर आप उस रीजन में देखें कि जिस तरीके से चेंजेस आ रही हैं चाइना रशिया की, आप अभी बड़े खुश नसीब है कि इस वक्त जो बाइडेन इज ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अमेरिका मैटर में, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में, ना फॉरेन पॉलिसी में। वो इंटरेस्टेड है सिर्फ सोशलिज्म और कम्युनिज्म विद इन द यूएस। उसने अगले दिन वो कई दफा कह चुके हैं हमें इंटरनल थ्रेट है, और वो अंदर रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन को कहता है कि दे आर थ्रेट। तो वो अंदर हमारे साथ बिजी है, यू आर नॉट ऑन द रेडार। आप बड़े लकी हैं, वरना ये जो ऊपर नीचे आपने आप कहते हैं ना गुलाम, आप जिस तरीके से आप कर रहे थे अवश्य, मैं इस पर आपको पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करता, अमेरिका को ब्लेम करता हूं कि आज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हालात ये है कि ना तालिबान उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट कर रहा हो। बिल्कुल सही है। अच्छा तारड़ साहब, मैं एक एनालिसिस और एक सिचुएशन के हवाले से आपकी एनालिसिस लेना चाहता हूं, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो इतनी एंटी अमेरिकनिज्म शुरू कर दी है पाकिस्तान में, अब पार्लियामेंट में खड़े होके, बाहर खड़े होके, मोहित यूसुफ साहब जो कि अमेरिका से आए हैं, जिनका बेसिकली काम ये था कि आपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक करने हैं, उनको बेसिकली अमेरिका से इंपोर्ट इसलिए किया गया कि भाई आप जो है वो ठंडे, वो लग ही नहीं रहा कि वो पढ़ा लिखा डॉक्टर आदमी है, वो लग रहे हैं कि जैसे कोई बैशिंग करने आए हैं। आप क्या समझते हैं, आपका क्या एनालिसिस है, ये जो पाकिस्तान के वजीर आजम और जो हमारी हुकूमत है ये इतनी एंटी अमेरिकन हो रही है? अभी तो अमेरिका से बयान ही कोई नहीं आया, अभी तो अमेरिकी सदर ने बात ही कोई नहीं की, अभी तो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिव्यू कर रही है। तो आप क्या समझते हैं, ये हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी है, लैक ऑफ डायरेक्शन है हमारी फॉरेन पॉलिसी में? और तीसरा ये भी बताइएगा कि क्या खान साहब जो है, आप क्योंकि बहुत फॉलो करते हैं हर न्यूज को पाकिस्तान से, क्या इमरान खान साहब बहुत ज्यादा बोलते हैं अमेरिका के ऊपर, जबकि अमेरिका का सदर बोलते ही नहीं है? मतलब ये बात कह देना HBO टीवी को कि कह देना मैं बैठा हूं अमेरिका के सदर को कहें मुझे फोन करना है तो कर ले, मैं सुन लूंगा उसका फोन। मतलब ये इस तरह की बात करना और इस तरह का माहौल देना, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, इकोनॉमी ना चलने की वजह से, ये जो पॉपुलिज्म की सियासत है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और एक्चुअली ये नहीं देख रहे कि मुल्क का इस वक्त इंटरेस्ट क्या है, किस तरह हमें नई अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अलायंस करना है, अलाय होना है, कि यहाँ पे पॉपुलिस्ट नारे लगा के अवाम को, जो बेचारी अवाम जो अपने लीडर को देखती है कि जो कह रहा है सही कह रहा है, उसको पीछे लगाना है। देखिए, इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि उसकी वजह यह कि ये जो जिस तरीके से कम्युनिकेशन इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से, ये कम्युनिकेट करने के प्लेटफॉर्म जो है दे आर नॉट फिजिबल, दे आर नॉट गुड। आप इंटरव्यूज के जरिए, आप टीवी के ऊपर कौमी असेंबली में बैठ के आप इस तरह के नारे नहीं लगाते, आप इस तरह नहीं करते। आप बिल्कुल आप देखें कभी कोई फॉर्म इस वक्त प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कर रहा हो, लेकिन चले कोई नहीं, क्या बात है। लेकिन उस पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो तजर्बा ये बता रहा है पाकिस्तान को देखते हुए कि हमारी एक तो जियोग्राफिक लोकेशन, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, और उसी बेस पे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वेस्ट के लिए हम इंपॉर्टेंट थे, रशिया की वजह से हमने खुल के पैसे बनाए उनसे। आज हम चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, हम खुल के पैसे बना रहे हैं। बॉटम लाइन इज डॉलर, इज नॉट नेशनलिज्म, इज नॉट नथिंग एल्स, पीरियड। ये मैं जब भी बैठता हूं, सारे कलाबे मिलाने की कोशिश करता हूं, जब भी सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं जब बॉटम लाइन पे जाता हूं तो उस पर सिर्फ पैसा नजर आ रहा है। अब इन्होंने माइंड बना लिया, कभी एकदम मुझे अब छोटी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा चीमा साहब, आप एक साल के अंदर ही इंडिया से बात करते हैं, साथ ही सिग्नल दे देते हैं जी हम तो ट्रेड भी शुरू करने लगे, अगले हफ्ते क्या देते नहीं जी, ऐसे तो पीछे एक दिन
आज खेलना मैं अगले लड़े नहीं खेलना। मेरा बस कोई मिच्योरनेस नहीं किसी डिसीजन में, ये ज्यादती है। मेरा मकसद है आप कभी तालिबान बाद आप पिक्चर ड्रा करते हैं, आप तालिबान के आप उनसे जानवर तालिबान बनाने वाले ट्रेन करने वाले सारे आप, मेरा मकसद एक मिक्स सिग्नल देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन एक चीज में आप कामयाब हैं, पैसे बना रहे हैं आप, उसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं, उसमें आपका टीम वर्क है, आपका अलायंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। करप्ट लोगों का टोला जो बैठा है ऊपर, वो बड़े सारे बड़े, दे आर वेरी सक्सेसफुल, मैं अप्रिशिएट करूंगा। आपको चाहिए कि अब आप इस वक्त मेरा मकसद जिस तरीके से हमारे राय देखें तो पूरा मुल्क तो आपने बैरियर टाउन बना दिया है इस वक्त, तो फिर हमें लग रहा है कि मलिक साहब ही सारा मुल्क चला रहे हैं। कराची में उनका देखें हालात, रिंग रोड लाहौर देखें, रिंग रोड इस्लामाबाद देखें, दूसरी तो दुनिया है ही कुछ नहीं। स्वाय मेरा मकसद है, कहते हैं जी खाबे खाओ तो मौज करो, इस तरह तो कंट्री नहीं चलते। और इसमें आज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं इनको ब्लेम नहीं करूंगा, 73 साल है सर, 73 साल। जितनी मजीद आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको उसमें से शर्मिंदगी मिलेगी। आप कभी आपको, और मैं कहता रहा तो कहते थे लीडर नहीं रहा मेरे लीडर, मैं उसमें क्या है, ये तो एक बहुत बड़ी लंबी बहस है, लेकिन ये मैं ख्वाहिश है मेरी कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करे। और जो चीजें की जाती है, डॉक्टर मोईज साहब यहां से वो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पे थे, बड़े पीएचडी उनकी बड़ी खास बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, बड़ा उनका वेरी नाइस क्रेडेंशियल्स, लेकिन उन्हें चाहिए कि राइट